चंद्रकांत सा, आपकी बेटी दादी सा की पोती जिंदा है। चंद्रकांत सा, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि ये आपकी बेटी ना है, इस घर की वारिस ना है ये। भाई साहब, मेरी दुकान में आप जिस संकेत को ढूंढने आए थे उसकी बेटी बीमार है, बेचारी आज सुबह चल बसी। मैं अंतिम संस्कार के लिए उसकी बेटी की फोटो फ्रेम लेकर आया था, लेकिन संकेत मुझे कहीं मिल ही नहीं रहा है। मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, चलता हूँ। जी। ये तो उसी लड़के की तस्वीर है जो मुर्दाघर में दिखी थी, दादी सा की पोती। लेकिन ये तो भाई साहब रुकिए। ये सच है? हाँ, ये देखिए, जिस लड़की को आप अपनी बेटी समझ रहे थे वो तो असल में इनके दोस्त की बेटी। ये लड़की किसी को भी लेकर आएगी, कुछ भी बोलेगी और हम मान लेंगे। कौन है ये? हाँ, और हम इस पर विश्वास क्यों करें? तेरे कहने पर झूठ बोल रहा होगा। साबित हो चुका है। वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर सरू ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना आज आप लोग किसी और की बच्ची की चिता को अग्नि दे देते। मैंने हॉस्पिटल से भी कंफर्म कर लिया, इट्स राइट। हमने चेक किया है, वो बॉडी आपकी रिलेटिव की नहीं है। वो हमारी एक पेशेंट की है जो पिछले 3 साल से यहाँ एडमिट थी और उसकी आज सुबह ही यहाँ डेथ हुई। हॉस्पिटल की तरफ से आई एम रियली वेरी सॉरी। मतलब मेरी बेटी जिंदा है? 18 सालों से हम इसी उम्मीद पे जी रहे थे कि मेरी बेटी जिंदा है, और आज ऐसा लगा जैसे वो उम्मीद टूट गई। आज तुम दोनों की वजह से वो उम्मीद वापस जाग गई। लेकिन इतना बड़ा खेल कौन सकता है? कौन आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि आपकी बेटी मर चुकी है? भला इससे किसका फायदा हो सके? क्या कहना क्या चाहती है तू? हाँ, हम क्यों करेंगे ऐसा? ये बिना बात के क्यों भड़क रही है वेद साहब? मैंने तो इसका नाम लिया ही ना। ज्यादा ओवर स्मार्टनेस मत दिखा तुझे तो मैं। बस करो। इंपॉर्टेंट ये है कि मेरी बेटी जिंदा है। फिर कहाँ है वो? कहाँ है वो सरू? सरोजा का किस्सा है ना, आप बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए, वो हमें बता देंगे कि उनकी बेटी कौन है और कट्ठे है। आप बेफिक्र रहिए। What the hell, Mom? सरू ने तो हमारा प्लान ही फ्लॉप कर दिया है। इससे पहले कि ये सरोजा को ढूंढ के सारी सच्चाई पता कर ले, कुछ करो मॉम, कुछ करो। एक बार बस सरोजा का किस्सा से बात हो जाए, उनसे मिलते ही हमें सब सच का पता लग जाएगा, वो हमें सच बता देंगे।
सरोजा को वहीं हॉस्पिटल में मार डालो, अभी के अभी। ना वो जिंदा रहेगी, ना उसका मुंह खुलेगा। अरे अठे तो कोई भी ना है। सरोजा, सरोजा कहाँ चली गई? भाई साहब मेरी बात सुनिए ना, यहाँ पर एक महिला पेशेंट थी, वो कहाँ गई? वो तो चली गई। चली गई? चली गई? हमारे को यहाँ से जाना होगा। पता नहीं कामिनी के दिमाग में क्या चल रहा होगा, पर वो हमारे को फिर से जरूर पकड़ लेगी। मैं हाथ लगी तो वो सरू तक भी पहुंच जाएगी। सरू के बाबा अभी कोई मदद ना कर पाएंगे। सरोजा, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं। सरोजा! क्या भाग गई? तो तुम लोग क्या कर रहे थे? मूंगफली छील रहे थे? मैंने कहा था ना नजर रखने के लिए। जाओ जाओ और ढूंढो उसे। सरोजा मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जाओ। नहीं सरोजा, इतने साल बाद तुम मेरी जिंदगी में वापस आई हो, तुम्हें फिर से नहीं खो सकता मैं। कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम सरोजा? सरोजा! 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 सरू के बाबा साहब, हमारे कोई ने सब कुछ बता देना चाहिए। शायद यही मारी और सरू की मदद कर सकते हैं। यही हमें कामिनी से बचा सकते हैं। भाई साहब, आपने यहाँ किसी औरत को देखा जिसने हरी साड़ी पहनी है और ऊपर घूंघट लगाया है, यहाँ पे पट्टी बंधी है? भाई साहब मैं नहीं देखा। ठीक। चंद्रकांत, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? 2 दिन पहले तो आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं। इतना स्ट्रेस, इतनी भागदौड़ आपके लिए ठीक नहीं है। आपको आराम की जरूरत है। आप प्लीज घर चलिए, चलिए आराम से। सरू के बाबा सा की दुनिया अब अलग है, उनका अलग परिवार है ना। उन्हें मैं अपनी परेशानियों का बोझ ना दे सकती हूँ।